कुछ किसानों के लिए स्पेशल एक आप बताएंगे कोई टॉप 3 या 5 बिजनेसेस बता दें जिसकी फिजिबिलिटी बहुत बेहतर है एक ऐसे किसान के लिए जिसके पास 10 कनाल तक की ज़मीन हो। बिल्कुल सही। आप उसके लिए कोई टॉप 5 बिजनेसेस बता दें, कोई बिजनेस आइडियाज़ जो हैं वो कोई आप शेयर कर दें। मैं आपको टॉप 5 नहीं, मैं आपको तकरीबन 10 तक के करीब बता सकूंगा। अच्छा। लेकिन मेरी दरख्वास्त अगेन वही होगी, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर का सेक्शन खोलेंगे, उसके अंदर आपको बेहतरीन और वायबल बिजनेसेस की, ठीक है, और कम खर्च से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की जो हमने बना के रखी हुई है। उसमें हमारा देखें जो किसान हमारा टोमेटो लगा रहा है, आप अपनी ही जगह पे छोटा सा सेटअप पे 1 टन का पर डे का भी अगर टोमेटो पेस्ट का लगा देते हैं ना प्लांट, टोमेटो पेस्ट की इतनी डिमांड है, एक्सपोर्ट को तो छोड़ें, लोकली इतनी डिमांड है। आपके जितने रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जितने हाउस होल्ड्स हैं, आजकल आपको पता है कि हर बंदा अपनी ज़ात में बिजी होता है। आप भी काम पे निकले होंगे, घर में बहन भाई भी स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं, माँ बाप भी जा रहे होते हैं, तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक ज़माने में ना वो हमारी नानियाँ दादियाँ बड़े तो उससे तौर तरीके से सारी बनाती थी। अब आपको रेडी टू यूज़ का दौर है, ठीक हो गया। तो आप इसको देखिएगा, ये टोमेटो पेस्ट है, राइस ब्राउन ऑयल है, ऑलिव ऑयल की प्रोसेसिंग है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो तो कहीं से पहले फार्मिंग करें ऑलिव ऑयल की। आपको अगर कहीं से ऑलिव फ्रूट मिल जाता है, आप उसकी घर पे अच्छा, ऑलिव एक ऐसी चीज़ है जिसका आखिर तक जो प्रोसेसिंग में जो कोई भी चीज़ बचती है वो इस्तेमाल हो जाती है। जो आखिर में बिल्कुल रह जाता है ना, वो इतना विटामिन और मिनरल रिच होता है कि वो अगर हम उसको चारे में मिक्स करके ये रोड ग्रास के साथ या ये अल्फ़ा के साथ मिक्स करके इनको भी खिला देना, चारे वनडे के साथ जानवरों को, तो उनकी मिल्किंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑलिव एक ऐसा फ्रूट अल्लाह ताला ने बनाया है, इसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। इससे आप जब ऑलिव ऑयल निकाल लेते हैं तो पीछे जो रह जाता है उससे फिर ये एसेंशियल ऑयल बनती है, जिससे ये स्पोर्ट्समैन वगैरह का मसाज वगैरह होता है। फिर इसकी जो वैक्स निकलती है वो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, और एंड में जो उसका बिल्कुल पीछे आप समझ लें कि वो एक गूदा सा रह जाता है जो कि हम समझते हैं किसी काम का नहीं है, ये बड़ा विटामिन रिच होता है। आप इसको चारे के साथ मिक्स करके जब जानवरों को देते हैं तो उनकी मिल्किंग कैपेसिटी कोई 2-3-4-5% डिपेंडिंग अपॉन कि क्या उनकी खुराक है, किस इलाके में है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह की कई चीज़ें मैं अगेन अपने सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, खाली किसान भाइयों से नहीं, जो भी बैठ के का बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं और इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। जिस तरह आप लोगों का एक पोर्टल बना हुआ है, बल्कि हम इसको फ्यूचर में देखेंगे कि इसको बिल्ड करते हुए ना हम कोई ऐसी चीज़ करें कि इनको मर्ज करें, ताकि ये जो इसकी रीच है ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी किसान के पास या कोई भी जो बिज़नेस करना चाह रहा है उतने उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर ठीक है, उस सूरत में उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, अब ये हमारा एक रिसेंटली प्रोग्राम हमने PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, एक फ़ंड के अंदर हमने एक प्रोग्राम चलाया था, उसको हम कहते हैं नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम NBDP। उसमें तो जी हमने 5 लाख रुपए करके 3 कैटेगरीज में हमने स्टार्टअप्स को, ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस को ग्रांट्स दी भी। अच्छा, ठीक है। एट द मोमेंट हमारा इस तरीके का अभी एट द मोमेंट समेडा के अंदर कोई भी नहीं चल रहा, बट स्टिल हमारी बाकायदा एक सेल है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सेल है, वो आपको बताता है। जिस तरह आपके देखें कामयाब जवान स्कीम चल रही है पंजाब में, चीफ मिनिस्टर कामयाब रोज़गार स्कीम चल रही है चीफ मिनिस्टर की, इसी तरह स्टेट बैंक की जो इंसेंटिव्स हैं, मीज़ान वाले बैंक के, हर बैंक जो है ना वो कोई ना कोई अखुवत फाउंडेशन वाले हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता, और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हमारे दोबारा भी प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम प्रोग्राम था। ग्रांट लोन का आपको फ़र्क पता है कि ग्रांट आपने SME को दे दी, और लोन ये है कि आपने फिर उससे इंटरेस्ट पे वापस भी ले लिया। तो कोशिश करें कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखें। USAID की ग्रांट्स आती हैं, बीच में ऑस्ट्रेलिया ACR ने लॉन्च की हुई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके, ज़राअत और उसके ऊपर फार्मर्स की और फूड एंड एग्रीकल्चर SMEs के लिए। तो आप ये एवेन्यूज़ ज़रूर एक्सप्लोर करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे सारे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि देखें यस, कारोबार शुरू करने के लिए जो जिसको हम कहते हैं ना पैसा, वो एक रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। बट आप अगर दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसेस पे जाएं ना, और स्पेशली SMEs को देखें जो बाद में जो बड़े बड़े बिजनेस, ये सारे वो थे जिनके पास कोई एवेन्यू नहीं था, ठीक है। तो वो कैसे पहुंचे, इसमें एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का हम इस्तेमाल करते होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना अपने पेरिफेरल विजन को खोलना है, अपनी कनक्यों से देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कहाँ कहाँ मैं अवेल कर सकता हूँ। 10 जगहों में अप्लाई करें, 9 इनकार आएंगे, एक तो मिलेगी ना, ठीक है।
तो ज़िंदगी का मकसद ही हरारत है, चलना फिरना, इंसान का काम ही कोशिश करना। कोशिश हमने ना अपनी करे तो करनी इंसान जिंदा नहीं है, है। बिल्कुल आपने कोशिश करते रहना है, ठीक है। अल्लाह ताला से अपना मामला सीधा रखना है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करे, किसी एक को अपॉर्चुनिटी दे, आपको ना दे। आपने थोड़ा सा वो मैंने अगेन जैसे कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना है, थोड़ा सा लोगों से मेल मिलाव रखना है, थोड़ा सा पूछते रहना है लोगों से कि जी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह हैं। खुद बैंकों में चले जाएं, वेबसाइट पे देखें स्टेट बैंक की, कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं राउंड द ईयर चल रही होती हैं। ठीक हो गया। तो जिस तरह अभी कामयाब जवान स्कीम भी चल रही है और पंजाब में चीफ मिनिस्टर रोज़गार स्कीम भी चल रही है, तो आप इनको ज़रूर एक्सप्लोर करें।